डायबिटीज़ बॉडी का गलत खाने का रिफ्लेक्शन है। इंडस्ट्रियल फूड्स इसमें नुकसान करता है। हमें शुगर नहीं खाना चाहिए क्योंकि शुगर खून गाढ़ा करती है और शरीर में ब्लॉकेज होते हैं और ब्लॉकेज ग्लूकोज की वजह से तैयार हो सकता है, लेकिन तो भी हमारी बॉडी सेल्फ डिफेंस में सर्वाइव करती है। रॉ फ्रूट्स क्यूरेटिव नेचर के होते हैं और बहुत ही क्यूरेटिव वैल्यूज़ होती है। फ्रूट्स की शुगर हरदम अच्छी होती है जो हमारे शरीर को सूट हो सकती है, लेकिन वाइट शुगर ये हमारे लिए डेंजर होती है। ग्लूकोज अगर शरीर में बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स और फैट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं और इस तरह से नई समस्या उत्पन्न होती है। तो मैं डॉक्टर तांदुलकर, इलेक्ट्रोपैथ, आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, एलोपैथिक में इसे डिसीज़ मानते हैं, लेकिन यह कुछ गलत खाने का रिफ्लेक्शन है। इसे तो बस नाम दे दिया डायबिटीज़, लेकिन यह गलत फूड खाने का नतीजा है। तो फिर हम इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो फिर हम उसे क्या समझते हैं कि ये बीमारी है क्या नहीं है। इसमें एक फंडा है ग्लूकोज का, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सारा दारोमदार उस ग्लूकोज नाम के ग्लूकोज के फंडे पे डिपेंड है, जिसे समझना हमें ज़रूरी है। ग्लूकोज यह फाइनल मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी पैदा करता है। ग्लूकोज फूड से आता है और उस ग्लूकोज को बॉडी में लेके जाना है या बॉडी में यह ग्लूकोज एनर्जी पैदा करेगा और उसे अगर लेके जाना है तो इंसुलिन नाम के हार्मोन्स की हमें आवश्यकता होती है, जो ग्लूकोज को सेल में ले जाता है। क्योंकि ग्लूकोज सेल में सीधे तौर पर नहीं जा सकता, उसे इंसुलिन ही एंटर करवाता है सेल में। क्योंकि सेल यह एक ऐसा चीज़ है हमारे शरीर में कि जहाँ पे भगवान ने जनरेटर भी बैठाला हुआ है, जो ग्लूकोज को आने के बाद उसे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज यह दोनों अगर मिल जाते तो एटीपी फॉर्म होता है, जिससे एनर्जी सेल के अंदर में प्रोड्यूस होती है, जो सारे शरीर में हमें मिलती है। इस एनर्जी के लिए हमने शुगर कितना हमारे शरीर में खाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। अबाउट 5 ग्राम शुगर 24 आवर्स में हम ले सकते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर का जो लेवल होता है यह फास्टिंग 100 और पोस्ट मील यह 250 तक होना चाहिए, और उसके ऊपर अगर जाता है तो वह शुगर लेवल ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से हम बात करेंगे, या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं। ग्लूकोज हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत आवश्यकता होती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है और हम निरंतर एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन ज़्यादा ग्लूकोज या ज़्यादा शुगर भी हमारी शरीर में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं या बीमारी पैदा या इस तरह से डिसऑर्डर या इस तरह की समस्या निर्माण कर सकती है। इसीलिए उसे भी हमने ग्लूकोज को लेवल में लेना चाहिए। फ्रूट्स न्यूट्रिएंट्स बहुत ही रिच होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं शरीर के लिए, और कोका कोला या आइसक्रीम या फास्ट फूड या जंक फूड इस तरह के जो फूड्स होते हैं ये हमारे शरीर के दुश्मन हैं और यही हमारे शरीर को ख़राब करते हैं। ये बातें ध्यान में रखिए। हमें ऐसे फूड खाना है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में ग्लूकोज निर्माण करे। हमें जिससे डायबिटीज़ होता है या डायबिटीजेनिक
फूड्स हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। एक आम इंसान को कैसे पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ हुआ है या डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या निर्माण हुई है? प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना या पेशाब ज़्यादा आना, यह इस तरह की समस्या पैदा होती है। हार्ट के भी प्रॉब्लम्स होते हैं या उसके सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन यह हमें समझ में नहीं आते हैं। शुगर ग्लूकोज बढ़ेगी तो बॉडी का हर सेल उसको उसका दर्द भुगतेगा और कोई जल्दी जल्दी उसको भुगतेगा तो कोई धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम को भुगतेगा। तो सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, उसे शरीर से बाहर किडनी के थ्रू बाहर निकालेगी। इसमें किडनी भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गन डैमेज जिसे हम बोलते हैं या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। दूसरा, लीवर उसे कन्वर्ट करता है, तब वहाँ पे भी इसमें जो ग्लूकोज लेवल बढ़ सकती है। तो इसमें जो कंट्रोल करने के लिए तो इसे लीवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इस तरह नर्वस सिस्टम भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वह कम हो जाती है। पैंक्रेटाइटिस, इस तरह के जो इन्फ्लामेटरी डिसीजेस ऑर्गन में होने के चांसेस होते हैं। जैसे डायबिटिक फूड भी होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई फूड है, जो फूड होता है वह अगर डायबिटिक हो जाता है या डायबिटीज़ के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वह फूड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या ऐसे समय में वहाँ पे उस उंगली पे अगर प्रॉब्लम होता होगा तो उस उंगली को भी हमें काटने की ज़रूरत गिर सकती है। इस तरह से बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। हम जो फूड लेते हैं वो बैलेंस भी होना चाहिए और न्यूट्रिशनल भी होना चाहिए। क्रिस्टलाइन शुगर इज़ अ वाइट शुगर एंड दिस वाइट शुगर इज़ अ वाइट पॉइजन। और इंडस्ट्रियल फूड, इन सभी चीज़ों को अपने अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स की शुगर नॉर्मल होती है, इसे आपने ज़रूर लेना चाहिए। फ्रूट्स की शुगर बॉडी को डैमेज नहीं करती है। गेहूँ और चावल बीमार के लिए ठीक नहीं है, या हेल्दी पर्सन को हेल्दी रख सकती है लेकिन बीमारी ठीक नहीं करती है। हमारे खाने में 8 से 12% फाइबर युक्त फूड होना चाहिए। हम ज्वारी, बाजरी और इस तरह से जो मिलेट फूड है, इस तरह के फूड्स का हमने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट सुबह लेना चाहिए, सलाद लंच के पहले लेना चाहिए, और लंच और डिनर में हमने स्पेशली ज्वारी, मक्का, बाजरी, इस तरह की मिलेट को हमने यूज़ करना चाहिए, जिससे कभी बीमारी नहीं होती। यह मैं आपको 100% इसकी गारंटी देता हूँ। वैसे ह्यूमन बॉडी 125 साल तक बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, लेकिन आपने 100 ईयर्स तो 100% मैं इंश्योर करता हूँ कि 100 ईयर्स सर्वाइव बहुत अच्छे से अगर हमने खाने पीने का पालन करते हैं तो हम बहुत अच्छे से सर्वाइव 100 ईयर्स तक कर सकते हैं। ये हमारे आज का यह बॉडी का अनुमान हो सकता है, और 100% तो इंश्योर्ड है कि आप लाइफ जी सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ हो गई है उन्होंने क्या लेना चाहिए? जो हमने अभी डाइट बताया वही डाइट लेना चाहिए और अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए, और 250 के तक या उसके नीचे शुगर नॉर्मल होती है और या नुकसान नहीं करती है, लेकिन 250 के अगर ऊपर शुगर लेवल अगर जाती है
तो यह हार्म कर सकती है। मल्टीपल डिसीजेस है और डायबिटीज़ है तो आप कुछ मेडिसिन्स ले सकते हैं और डॉक्टर्स को दिखा के उससे उस समस्या को आप निवारण कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि आप मोस्टली जो होम रेमेडीज़ हैं या हर्बल रेमेडीज़ हैं या नेचुरल रेमेडीज़ हैं उसका इस्तेमाल आप करके इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन यह भी आपकी और एक्सरसाइज यह आपकी समस्याओं को दूर करती है। इस तरह से हमें ध्यान देना ज़रूरी है। एलोपैथिक मेडिसिन यह साइड इफ़ेक्ट करती है, यह हमें प्रूव हो चुका है। आजकल तो बहुत सारे जर्नल्स में भी ये आता है। केमिकल इंटरवेंशन इज मच मोर हार्मफुल एज मच नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। मतलब ना खाओ तो ही बढ़िया है, जब ज़रूरत है तभी उसको आप लीजिए, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। अदरवाइज़ इससे इस तरह से डाइट लेके ही बचना एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि शुगर तो आपके शरीर में जैसे कि वैसे पड़ी है, सिर्फ मेडिसिन लेके आप उसे कंट्रोल करते हैं तो यह आपके लिए उल्टा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए आप डाइट और योगा, एक्सरसाइज करके इसे जितना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और जितना अच्छे से आप उसका रोकथाम कर सकते हैं ये बहुत बेहतरीन होगा। हर्बल टी लीजिए जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करती है यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। बहुत सारे आजकल मार्केट में हर्बल टी या किसी भी बहुत सारी पुदीना है, पुदीना में आप उसको पानी में उबाल के उसके अर्क को पी सकते हैं। अगर आपको स्वाद उसका किसी चीज़ का अगर थोड़ा कड़वा या ऐसा पसंद ना आए, उसमें हल्का सा गुड़ आप उसमें डाल सकते हैं। दूध और दूध वाली जितनी भी चीज़ें या दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है ये बिल्कुल आपने बंद कर देना चाहिए। तो मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ यह कि दिस इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस। यह एश्योर करता हूँ मैं आपको कि यह लाइफ 100% लाइफ इंश्योरेंस है। इस तरह से खाना पीना और अच्छी तरह से सेहत रखना यह आपकी जिम्मेदारी है और आपको भी यह वीडियो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है या नहीं होना चाहिए तो उनके तक आप पहुंचाइए, जिससे उनकी समस्या कुछ हद तक कम हो या जो उससे बचना चाहे वो बच सके, जिसके वजह से हमारे इंडिया से डायबिटीज़ कम हो और हमारा देश स्वस्थ और वहाँ के लोग बहुत मस्त रहे। यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ मोर बेटर दैन ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।